Hey everyone, welcome to my channel ABCD of UPSC, and today let's talk to those who have aspired to become IPS or IAS officer, or let's say aspired to crack UPSC CSC, Civil Service Examination CSC. Okay, so first of all, if you can think you can achieve it too, भाई तुम पक्का फोड़ोगे. मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज जैसे ही आपने सोचा ना कि यू विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, यू आर अहेड इन द रेस, यू आर अहेड ऑफ लैक्स ऑफ पीपल जो यूपीएससी के नाम से भी डरते हैं, है ना. एंड दिस इज अ फैक्ट. यू विल सी पीपल जो बोलते हैं, मैं किसी भी एग्जाम को डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं पहले बता देता हूँ, जो सोचते हैं कि पहले एसएससी क्लियर कर लेते हैं, देन बैंकिंग कर लेंगे, या फिर बैंकिंग क्लियर कर लेते हैं, देन हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी और जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, देन वी विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी. बट सी, यू guys are in 10th 12th or let's say in 9th or in college, and आपने अभी से सोच रखा है you will directly go into the race of UPSC, है ना, you will directly go into the field of UPSC preparation. So भाई इतना सोचा है तो be proud of yourself कि आपने इतना बड़ा कुछ सोच रखा है ना. पहले तो अपने पे अच्छे से प्राउड करो and cheer yourself. So let me get into the topic. Wait 1 minute. Okay, see. So UPSC for school students and college students. First of all, don't take any stress. डोंट टेक एनी स्ट्रेस, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस कि आपको अभी ये कर लेना है, वो कर लेना है, इसकी बातें सुननी है, इसके पास जाना है, प्रिपरेशन के बारे में पूछना है, ज़रूरत नहीं है ना. ट्राई टू गेट एज मच इन्फॉर्मेशन यू कैन, है ना, वो अच्छी बात है इन्फॉर्मेशन लेना, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको स्ट्रेस लेना है, अभी से ही पागल हो जाना है ना. एंड माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी एस्पायरिंग स्टूडेंट और एस्पिरेंट, ओके, डोंट गेट कैरिड अवे विद दिस फॉल्स प्रोपागेंडा ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, है ना, कि हम 4 साल में कंप्लीट करवा देंगे, 5 साल में, 6 साल में हम ओलंपियाड कोर्स लॉन्च कर देंगे, मैराथन लॉन्च कर देंगे, आपको कछुए से रैबिट बना देंगे, ऑल्दो रैबिट तो हरा ही था, आपको ये बना देंगे, वो बना देंगे. डोंट गेट इनटू दिस, जरूरत नहीं है. आई विल से कि आप जब प्रिपरेशन में आएंगे ना, फिर आपको लगेगा अरे यार ये क्या फाउंडेशन का चक्कर है, ये सब तो वेस्ट ऑफ टाइम है, एज वेल वेस्ट ऑफ मनी, 10K 20K 30K. यू आर जेंजी किड भाई, तुम जेंजी हो, तुमको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, है ना. सो डोंट गेट इनटू दिस काइंड ऑफ सच ट्रैप्स. आई एम टोटली अगेंस्ट इट. और मैं डंकी की चोट पर बोलता हूँ, मैं नहीं डरता किसी से, मैं डंकी की चोट पर बोलता हूँ, दीज आर जस्ट फॉल्स ट्रैप्स, है ना. कोई 10th के बच्चे को गवर्नेंस क्या समझाएगा, गवर्नेंस में क्या समझाएगा, जियो पॉलिटिक्स में, उसका जो इंटरेस्ट है वो कर लेना, वो ज्यादा अच्छा है ना. सो डोंट गेट इनटू दिस काइंड ऑफ ट्रैप्स. और मैं बताता हूँ क्यों जरूरत नहीं है ना. वो बोलेंगे आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करवा देंगे, अरे क्यों, मेरे स्कूल में भी तो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं भाई, आपके एक्स्ट्रा कंप्लीट करवा दोगे, ठीक है ना. सो आई विल टॉक ऑन फैक्ट्स, मैं नीचे बता रहा हूँ आपको. सी, सो डू व्हाट आर यू डूइंग एंड बी बेस्ट इन दैट. ओके, इफ यू आर इन 9th और लेट्स से 10th 11th 12th, अब जो भी पढ़ रहे हैं ना, जिस भी स्ट्रीम में है, जिस भी क्लास में, कॉलेज में, है ना, आप उसमें अपना बेस्ट दीजिए. अब जब उसमें अपना बेस्ट देंगे ना, वो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में जब आएंगे, आपको पता चलेगा यार ये तो मैंने बहुत बढ़िया किया, मैंने कॉलेज में अच्छे से पढ़ा था, ये तो सेम यहाँ पर है ना. सी, आगे बढ़ते, ठीक है. 12th फोकस एट मैथ्स. आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट अ न्यूज़पेपर. ओके, अब नोट्स बनाने मत बैठ जाना न्यूज़पेपर के, ठीक है ना, कि यूपीएससी का देख ले हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर यूपीएससी और शुरू कर दिया, जरूरत नहीं है. एट मैथ्स रीड द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस. अगर सच में समझ में नहीं आता कि कैसे पढ़ना है, तो गो टू एनी यूट्यूब चैनल जो समझाते हैं कैसे पढ़ना पड़ता है न्यूज़पेपर को, एंड 7 to 8 डेज उसका वीडियो देखिए, 40-30 मिनट वेस्ट कीजिए, देन यू विल गेट कि हाँ ऐसे पढ़ते हैं. एंड डोंट ऑब्सेस्ड विद दिस प्रैक्टिस, लीव इट बिफोर योर एग्जाम. आपके जब खुद के क्लास के एग्जाम आएंगे, छोड़ दीजिए, है ना. आपको अगले साल यूपीएससी नहीं लिखना, उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना है पहले, फिर आप यूपीएससी दे सकते हैं, तो छोड़ दीजिए. ओके, एंड फोकस ऑन योर एग्जाम दैट टाइम. एंड आप जो भी पढ़ रहे हैं ना, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, बिकॉज मैं बताता हूँ, दोज हु are already in preparation like us only, okay, they're reading your books only, we are reading your books only. आप कोई भी बोर्ड से, आई विल लेट्स से अबाउट एनसीईआरटी, लेट्स टॉक अबाउट एनसीईआरटी. हम आपकी 11th की, 12th की, 8th की, 9th की, 10th की, आप ही की बुक पढ़ते हैं, तो आप तो अपनी क्लास में अपनी बुक पढ़ लो ना. हम अपने जॉनर से बाहर निकल के आपकी बुक पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने तब अच्छे से पढ़ा नहीं था. आप अभी उसी क्लास में हैं, आपको अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं स्कूल में जो आपको समझा देंगे, है ना. तो आप अपनी बुक पे पूरा फोकस कीजिए ना. आप क्यों चाहते हैं कि आप हम जो स्टैंडर्ड बुक खरीदे उसको खरीद के आपको पढ़ना है. अरे जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, 1 साल तो रहेगा ना एग्जाम देने के लिए, अब तब पढ़ लेना, तब खरीद लेना, तब पढ़ लेना, अभी नहीं, है ना. एंड ट्राई टू गैदर एज मच एज इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट अबाउट द एग्जाम, बी इट ऑन यूट्यूब,
ऑनलाइन सर्चिंग हो, जैसे भी हो। देखिए कि कब एग्जाम्स होते हैं, कितना टाइम मिलता है एग्जाम के लिए। एग्जाम में टोटल 26 आई गेस 26 सर्विसेज होती हैं, है ना। आपको कौन सा है, किस सर्विस में क्या मिल रहा है ना, बस फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर मजे के लिए, है ना, मजे के लिए। एंड इट विल गिव यू सम मोटिवेशन ऑल्सो, ऑल्दो इट्स एक्सटर्नल मोटिवेशन, बट मोटिवेशन मिलती है, आप वो कर सकते हैं ना। एंड अगर आपको बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि नहीं मेरे को तो थोड़ा और करना है, तो और कर लीजिए। इफ यू वांट यू कैन वॉच संविधान, एक 10 एपिसोड की सीरीज है संसद टीवी पर, बहुत अच्छी सीरीज है। एंड आई विल रिकमेंड फॉर साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स, उनके लिए तो बहुत अच्छी सीरीज है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज वाले तो ये सब पढ़ते ही हैं, पर साइंस और कॉमर्स वालों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मजा आता है देखने में, है ना। तो आप देख सकते हो, 10 एपिसोड की सीरीज है, वाईटी पर अवेलेबल है, संसद टीवी, आप इसको देख सकते हो, बहुत अच्छी चीज है ना। आपको गवर्नेंस के बारे में, पॉलिटी के बारे में, मेनली मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कुछ बताएगा। एंड तब आप इमेजिन कर पाएंगे जब आप पढ़ेंगे, है ना, कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था। सी, एंड फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, आप भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आप भी न्यूज़पेपर स्टार्ट कर लो, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ लो, हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस, एंड फोकस ऑन योर कोर सब्जेक्ट। Why I am saying this, there is a optional subject of 500 max and it's a deciding factor। हाँ, 500 बाद बहुत होते हैं, अगर आप 300 भी ले आए ना भाई, टॉपर टॉपर भाई टॉपर, है ना, तो 500 मार्क्स बहुत होते हैं। अब देखो, अब सोशल स्टूडेंट्स हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, एंथ्रो, जियोलॉजी, केमिस्ट्री और एनी अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट, एनी अदर, मैंने स्पेशली ये तीन, सोशियो, मैथमेटिक्स एंड एंथ्रो, इन तीनों के सिलेबस स्टडी किए हैं, ठीक है ना, इन तीनों के सिलेबस ही स्टडी किए हैं जब मैं डिसाइड करता कि मुझे कौन सा ऑप्शनल लेना है ना। तो ये तीनों के सिलेबस ना ग्रेजुएशन के साथ 70 to 75, ऑलमोस्ट से 80% सिलेबस मैच करता है। तो आप अभी कॉलेज में हो, अभी से अगर अपने ऑप्शनल का 80% सिलेबस कंप्लीट करके रखते हो ना, 8 5 40, 400 मार्क्स, है ना, 400 मार्क्स आपके कंप्लीट रहेंगे। सोचो, तो आप फोकस ऑन योर कोर सब्जेक्ट, फोकस ऑन न्यूज़पेपर, है ना। आप भी किसी कोचिंग के चक्कर में मत पड़ जाना कि 4 साल 5 साल का कोर्स दे देंगे, ये कर देंगे, ब्रह्मास्त्र दे देंगे, अभिमन्यु बना देंगे, नहीं बनना यार, महाभारत कब की खत्म हो गई, है ना। सो गो इजी एंड वाइजली, है ना, यू विल डेफिनेटली रीच योर गोल, नो डाउट। भाई तुमने सोचा है ना, मैं बोलूँ ना, बी प्राउड ऑन योर सेल्फ, चेरिश योर सेल्फ, कि आप यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं, चेरिश योर सेल्फ, है ना, तो तुम पक्का फोड़ोगे। आई होप इट विल ऑफ अ लिटिल हेल्प to aspiring aspirants. So thank you for watching and go ahead with your goal. Best of luck.